अगला मेथड जो है आपका वो है यूजिंग स्प्लाइस टू रिमूव एलिमेंट। 10वां जो मेथड है दैट वन इज यूजिंग स्प्लाइस, दिस वन स्प्लाइस मेथड टू रिमूव एलिमेंट्स। दिस वन क्या कहता है कि जैसे मान लो एग्जांपल में हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, एक एरे बनाया और एरे के अंदर एलिमेंट भी डाल दिया। एरे का नाम हमने क्या रखा, एग्जांपल। नाउ वी टेक एरे नेम डॉट स्प्लाइस और इसके अंदर अब हम दो पैरामीटर दे रहे हैं। पहला वाला जो हमने स्प्लाइस देखा था वो अलग था, कहाँ पे है, ज्वाइन, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग, ज्वाइन, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, चेंजिंग एलिमेंट, डिलीट, स्प्लाइस एंड एरे। इसमें हमने 4 पैरामीटर दिए थे, लेकिन अगले वाले में हम केवल 2 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये समझते हैं। अगर मैं इसी चीज को रन करूं, जो हमने एग्जांपल लिया है, इस चीज को मैं रन करूं, तो हमारा क्या होगा कि पहले हमारा ए बी सी डी था, ए बी सी था, ठीक है, और इसको हमने स्प्लाइस किया। तो स्प्लाइस करने के बाद हमारा 0 to 1 मीन्स एक एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, स्प्लाइस टू रिमूव एलिमेंट विदाउट लिविंग होल्स इन द एरे। तो यहाँ पे 0 का क्या अर्थ है, 0 मीन्स यानी कि जो पहला पैरामीटर है हमारा, फर्स्ट पैरामीटर, जो कि इस एग्जांपल में हमने क्या लिया है, 0, इट विल डिफाइन द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट्स शुड बी एडेड। ठीक है, और जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर जो कि हमने एग्जांपल में क्या लिया, 1, इसका क्या अर्थ है, इट डिफाइन हाउ many elements should be removed। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भाई एक एलिमेंट हमें रिमूव करना है, एक एलिमेंट हमें रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद द पोजीशंस वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। तो 0 इंडेक्स पे नया एलिमेंट हमारा ऐड होगा और एक मतलब 1 वाला इंडेक्स का एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल में हमारा जो एरे था उसके अंदर हमने ए बी सी 3 एलिमेंट लिए थे, ठीक है, और मैं स्प्लाइस करता हूं, तो हमारा क्या होगा, केवल बी सी बचेगा, 0 वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 11th मेथड, merging means concatenate array। concatenating arrays। ठीक है, तो concatenation में क्या होगा, दो एरे को मर्ज करना है। तो
this concatenate method, we use concat method. Which method? Concat. This method, concat method. And this method create a new array by merging existing array. Concat method create a new array by merging the existing array. So create a new array by merging existing array. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एरे लिया है, नॉर्मल एरे लिया हमने, नॉर्मल नहीं, इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं, कांस्टेंट एरे लेते हैं। तो हमने एक कांस्टेंट एरे लिया, सो वी यूज const एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमने कांस्टेंट एग्जाम्पल एरे हमारा कांस्टेंट टाइप का लिया। एक और एरे लेते हैं, कांस्टेंट example एग्जाम्पल 1, और इसके अंदर d, e और f, ये तीन एलिमेंट हमने लिया। अब मैं ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दोनों को मर्ज करना चाहता हूं। सो वी शुड टेक अ न्यू एरे। सो वी will take a new array like as a example 2, and in this example we will merge both array. First one is a example, ठीक है, dot concat। किसके साथ concat करना है? example 1 के साथ, सेमीकोलन। तो अब ये क्या काम करेगा? सबसे पहले एग्जाम्पल वाला लेगा, मीन्स एबीसी, और उसको कॉन्कैट करेगा किसके साथ? डीईएफ के साथ। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कॉन्कैटिनेशन कभी भी एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। कॉन्कैट मेथड डज नॉट चेंज existing array. It always return a new array. ये बात ध्यान में रखिएगा। आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल वाले ही एरे में हमारा ऐड कर देगा, तो नहीं, वो अलग एरे बनाएगा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 2 एरे था, अगर हमारे पास 3 एरे होता और हमें मर्ज करना होता तो हम क्या करते? इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, कांस्टेंट एग्जाम्पल 2 जी एच। अब इन तीनों को हमें मर्ज करना है, यानी कॉन्कैटिनेट करना है। सो एक नया एरे लेंगे, लाइक एज ए, मैंने उसका नाम एग्जाम्पल 3 रखा, एंड वी कैन कॉन्कैटिनेट array first with second and third array. So firstly we take first array, means example. Now we concatenate with the dot operator, concat function method, and inside this we pass both array, means example 1 comma example
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 एरे मिक्स हो गया, एग्जाम्पल 1 भी हुआ और एग्जाम्पल 2 भी मर्ज हो गया। नेक्स्ट वन, अगला मेथड जो है स्लाइसिंग एन एरे। So slice method slice out a piece of an array into a new array. Slice method slice out a piece of an array into a new array. Means क्या? जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कांस्टेंट और एग्जांपल, ए बी एंड सी, ये 3 एलिमेंट हमने रखा। नाउ we take another array like as a example 1. Now this will slice first array. So name of the first array dot slice. अब इसके अंदर हमें केवल एक पैरामीटर पास करना है, सिंगल। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट होगा उसे निकाल के अलग कर देगा। ठीक है, उसे निकाल के ये अलग कर देगा। तो जब निकाल के अलग कर देगा आपका, तो क्या होगा? Now this will be b comma c. मीन्स इंडेक्स 1 से एरे को काट देगा। जो एग्जाम्पल वाला एरे है उस एरे में एक से इंडेक्स 1 से एरे को काट के अलग कर देगा। अगर यहीं पे मैं 0 लिख देता स्लाइस के अंदर 0, तो ये एबीसी तीनों को प्रिंट करता है। अगर हमने 2 लिखा तो केवल सी को प्रिंट करेगा। और ये भी एक नया एरे रिटर्न करता है, कोई नया, जैसे हमने कॉनकैट में देखा था, इट विल रिटर्न अ न्यू एरे नॉट चेंज एग्जिस्टिंग एरे। तो सेम स्लाइसिंग मेथड आल्सो क्रिएट अ न्यू एरे। अब अगला चीज है क्या कि ये स्लाइस मेथड के अंदर हम केवल एक ही पैरामीटर ले सकते हैं। स्लाइस मेथड के अंदर हम क्या केवल एक ही पैरामीटर ले सकते हैं? नहीं, तो जरूरी नहीं। अगर हमने इसी एग्जांपल को फिर से लिया और यहाँ पे मैं लिख दूं स्लाइस 1,3, ठीक है, और मैं इसके अंदर थोड़ा और एलिमेंट ले लेता हूं डी कॉमा ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 1,3 किया हुआ है। 1,3 करने का क्या मतलब है? वन कॉमा थ्री करने का क्या अर्थ है? तो 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। It will start from 1 to 3. So this method
select an element from the start argument and up to 3. But one thing noted कि it does not include the last element. Means क्या कि ये हमारा जो प्रोग्राम बनेगा, output of this program will be B, C. B, C, only B, C. तीसरे तक नहीं जाएगा. Means this method select elements from the starting argument and up to but not including and argument. ठीक है, 3 तक जाएगा लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेगा. सो वी कंसीडर लेस देन द लास्ट आर्गुमेंट. और हम एंड आर्गुमेंट को ओमिट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में किया है कि हमने केवल एक ही आर्गुमेंट पास किया 1, हमने लास्ट वाले को नहीं पास किया. तो वी कैन आल्सो ओमिट द लास्ट आर्गुमेंट. सो ये 12वां मेथड था हमारा. अगला मेथड जो है दैट वन इज ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग. तो जावा स्क्रिप्ट में एक फीचर ये भी है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एन एरे टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग. मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें और इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करें तो सपोज करिए हमने एरे लिया, ये हमारा एरे है. ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जाम्पल डॉट टू स्ट्रिंग. और ये पहला मेथड जो आपने पढ़ा था सेम वैसे ही है. ये विल रिटर्न करेगा A, B, C, D. ये इसका आउटपुट आएगा. तो ये नियर अबाउट आपके सारे एरे थे. एरे के अंदर जो भी मेथड हम इंक्लूड करते हैं वो सारे थे. पहला मेथड आपने पढ़ा कि कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग. दूसरा ज्वाइन, ज्वाइन ऑल एलिमेंट. पहले वाले में हमारा क्या था, स्ट्रिंग कॉमा से सेपरेट होता था, लेकिन ज्वाइन में जो भी पैटर्न हम देंगे उससे सेपरेशन होगा. जैसे स्टार पैटर्न दिया तो ये हमारा A स्टार B स्टार C देगा.
पॉप मीन्स एलिमेंट को हमें पॉप करना है, डिलीट करना है यानी रिमूव करना है, उसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, शिफ्ट में रिमूव फर्स्ट एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर टू द लोअर इंडेक्स, अनशिफ्ट में ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन एट द बिगिनिंग। जो हमारा पॉप पुश में होता था वो लास्ट में होता था एट द एंड ऑफ द एरे, लेकिन अगर शुरुआत में करना है देन वी नीड टू अनशिफ्ट मेथड। एरे के अंदर के एलिमेंट को हमें चेंज करना है, सो वी कैन सिंपली चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे। डिलीट करना है, स्प्लाइस करना है एरे को, स्प्लाइस टू रिमूव करना है, मर्ज करना है कॉनकैटिनेट मेथड के साथ, एरे को स्लाइस करना है और ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग। तो ये सारे नियर अबाउट 90% मेथड आपके इसी में कंप्लीट कर दिए जो भी जावा स्क्रिप्ट में एरे के अंदर होते हैं। अच्छा, एक बहुत सारे हैं, जितना आप लोग यूज करेंगे उतने मेथड मिलते जाएंगे। अगला मेथड हम कह सकते हैं कि भाई, एक और मेथड कह सकते हैं कि शॉर्ट करने का, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट क्या काम करता है आपको पता ही है। सो शॉर्ट मेथड सॉर्ट एन एरे अल्फाबेटिकली, नंबर होगा तो नंबर वाइज होगा, अल्फाबेटिक होगा तो अल्फाबेटिकली होगा। लाइक एन एग्जांपल, कांस्टेंट एग्जांपल, सपोज करिए कि हमने ले लिया बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट। तो एग्जांपल डॉट सर डबल शॉर्ट, कोट मैंगो में। क्या ये डबल कोट। एरे का नाम दिया, एरे का नाम हमारा एग्जांपल था, डॉट शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ऑब्वियसली पता है कि शॉर्टिंग करेगा, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि शॉर्टिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। तो ए एप्पल पहले आ जाएगा, फिर बनाना वाला आएगा, फिर आपका मैंगो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा। अगर पहला कैरेक्टर सिमिलर मिला उसके बाद ही सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा। जैसे बनाना की जगह पे मैंने बेनियन डाल दिया, बरगद, तो बेनियन में बी ए और बी ए, बनाना में बी ए और बेनियन में बी ए, दोनों सेम हो जाएगा। और एन, एन भी सेम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बनाना में ए आएगा और बेनियन में आई आएगा। तो अब ए और आई को शॉर्ट करेगा। जब तक सिमिलर कैरेक्टर मिलते जाएंगे तब तक शॉर्टिंग नहीं होगी, और जैसे ही हमारा कैरेक्टर डिफर कर गया वहां से शॉर्टिंग हमारी शुरू हो जाएगी। सो दिस वन इज द 14th मेथड। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि भाई एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं, सो वी यूज अ रिवर्स मेथड। अब ये सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने सी में पढ़ा हुआ है। सो रिवर्स के लिए हमें रिवर्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एग्जांपल डॉट रिवर्स। So this will reverse the order of an element. ठीक है, अब जो यहाँ पे अपने शॉर्ट पढ़ा है, ये शॉर्ट हमारा केवल किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए है। और बाय डिफॉल्ट जो भी शॉर्टिंग होती है एरे के अंदर जावा स्क्रिप्ट में,
वो हमारी स्ट्रिंग के लिए ही है। ठीक है, अगर हमें नंबर को शॉर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर हम वहां पे फिर से हम शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दें तो एरर जनरेट करना करेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट मेथड बाय डिफॉल्ट तो किसके लिए है? स्ट्रिंग के लिए है। तो उसके लिए हमें कंपेयर फंक्शन यूज करना पड़ता है, और वो कंपेयर फंक्शन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।